Physical geography and natural sciences. All the branches of physical geography, as shown in figure 1.1, have interface with natural sciences. जितनी भी ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी की जो कि हमने फिगर 1.1 में देखी थी, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है नेचुरल साइंस से. द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड with geology, meteorology, hydrology and pedology, and thus the geomorphology, climatology, oceanography and soil geography respectively have very close link with the natural sciences as they are derived their data from these sciences. अभी जितनी भी ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफीज हैं उनका लिंक है जो भी और नेचुरल साइंसेज हैं. ये जितनी भी नेचुरल साइंसेस दी गई हैं जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, इसी तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, ये सॉइल जियोग्राफी है, ये सब के सब जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड है नेचुरल साइंसेस से, क्योंकि इनको जो इनके डेटा है वो सारे के सारे इन साइंसेस से ही मिलते हैं. बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी. अब बायोजियोग्राफी जो है वो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड किससे है? बॉटनी से, जूलॉजी से, as well as the ecology, as human beings are located in different locational niche. अब बायोजियोग्राफी उन्होंने कहा बहुत क्लोजली रिलेटेड है बॉटनी से भी, जूलॉजी से भी और साथ ही साथ इकोलॉजी से. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशनल में रहते हैं, तो जिसकी वजह से जहां वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां की जो बायोजियोग्राफी है वो इन नेचुरल साइंसेस से बहुत रिलेटेड होती है. A geographer should have some proficiency in mathematics and art, particularly in drawing maps. अब जो जोग्राफर होता है उसमें एक ये भी स्किल होना चाहिए कि उसको मैथमेटिक्स और आर्ट भी उसको अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली ड्राइंग जो है क्योंकि उसको मैप ड्रॉ करने होते हैं. Geography is very much linked with the study of astronomical locations and deals with latitudes and longitudes. अब ज्योग्राफी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस जो होते हैं उनकी स्टडी के साथ भी लिंक है और साथ ही साथ वो डील करती है लैटिट्यूड्स में भी और लॉन्गिट्यूड्स में भी. द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, बट द बेसिक टूल ऑफ द जियोग्राफर इज अ मैप विच इज अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. अब हम ये कहते हैं कि जो अर्थ की शेप है वो जियोइड है, लेकिन अगर ज्योग्राफिकर की नजर से देखें तो उसका मेन क्या होगा? जो बेसिक टूल होगा वो मैप होगा. मैप भी ऐसा जो कि एक अर्थ का सिर्फ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन है. द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग जियोइड्स इनटू 2 dimension कैन बी टैकल्ड बाय प्रोजेक्शंस कंस्ट्रक्टेड ग्राफिकली और मैथमेटिकली. अभी जो जियोइड्स हैं इसको 2 dimension में कन्वर्ट करना इतना इजी नहीं है, पर उन प्रोजेक्शंस की हेल्प से जो कि ग्राफिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेट किए गए हैं या कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, उसकी हेल्प से हम इन जियोइड्स को 2 dimension में कन्वर्ट कर लेते हैं. The cartographic and quantitative techniques require sufficient proficiency in mathematics, statistics and econometrics. अब कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बेसिकली कार्टोग्राफिक और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो मैप्स से रिलेटेड हैं, ड्राइंग्स ऑफ मैप्स के रिलेटेड हैं. उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्किल चाहिए है मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में और इकोनोमेट्रिक्स में. मैप्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, क्योंकि जो बनाए जाते हैं मैप्स वो इमेजिनेशन के थ्रू बनाए जाते हैं. मेकिंग स्केचेस, मेंटल मैप्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क्स रिक्वायर्स प्रोफिशिएंसी इन आर्ट्स. और इन स्केचेस को बनाने के लिए, एक मेंटल मैप्स बनाने के लिए, प्लस जो क्या कहते हैं कार्टोग्राफिक वर्क होता है, यानी अगेन मैप्स की जो डिजिटल ड्राइंग्स हैं उनको बनाने के लिए आर्ट में प्रोफिशिएंसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है.